तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है वो पढ़ता क्यों नहीं है, मतलब जो भी आपका बच्चा है ना वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो मतलब बच्चा है वो बस रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। ठीक है। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, अब जैसे ही उसमें ये भी लिखा था, ठीक है ना, उसमें क्या लिखा था ये भी लिखा था कि हम जो है हमने अपने बच्चे को क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है ना तो वो कहीं घूमने चला जाता है, कहीं खेलने चला जाता है, कहीं कुछ करता है, कहीं कुछ। लेकिन हम जो चाहते हैं वो पढ़ता है, वो मतलब पढ़ता नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जैसे ही क्या हुआ, अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, उपाय देखा, मतलब ये सब, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है ना, अवश्य रूप से उसका जो मतलब मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, ये उपाय मतलब बता दिया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया तो वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए, वही लोग। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मतलब तिल लेना है और साथ में 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा, मतलब अपने बच्चों को बोलिएगा कि सीधा कहाँ पहुंच जाए, शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा जो है शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए
और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जाना चाहते हैं आपको क्या करना है, मतलब जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है, और आपका जो मतलब बच्चा है ना तो वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल, और एक लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है, घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने क्या करना है, अपने मतलब माता सरस्वती को अर्पित करना है। माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांग लीजिए कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको क्या करना है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा कर लीजिए, अवश्य रूप से आपका बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा।